शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे। श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अगर आप साधन पथ पर चलना चाहते हैं तो आपके लिए पवित्रता का निर्वाण करना परम आवश्यक है। भगवत मार्ग का प्रतीक पवित्र हर समय रहना चाहिए, ऐसा परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपनी कृपा वाणी में कई बार कहा है। हर समय पवित्र रहने का क्या मतलब होता है और क्या नियम है, और ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब आप अपवित्र हो जाते हैं, तो वापस से जब आप अपवित्र हो गए तो फिर से पवित्र कैसे रहा जाए, इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं। जैसा जनरली क्वेश्चन आते हैं हमारे भाई बहनों के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पेशल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो जब तक हम स्नान नहीं कर लेंगे तब तक हम अपवित्र माने जाते हैं। स्नान करने के बाद हम पवित्र हो जाते हैं, फिर हम अपनी प्रिया जी की सेवा कर सकते हैं, वाणी पाठ कर सकते हैं, गुरु मंत्र कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्नान के बाद हम परम पवित्र होते हैं। अब आप स्नान करने के बाद जब हम टॉयलेट जाते हैं, चाहे हम स्नान करने के 3 घंटे बाद टॉयलेट जाएं, चाहे 5 घंटे बाद टॉयलेट जाएं, हम जब भी टॉयलेट जा रहे हैं तो टॉयलेट जाने के बाद हम अपवित्र हो जाते हैं और वापस से पवित्र होने के लिए हमें आचमन करना होता है। तो आचमन जब आप कर लेते हैं टॉयलेट के बाद तो आप पवित्र हो जाते हैं, फिर से वापस आप अपनी सेवा दिनचर्या कर सकते हैं। आचमन कैसे किया जाए इस संदर्भ में ऑलरेडी चैनल पर 2-3 वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि टॉयलेट करते वक्त अक्सर टॉयलेट के छींटे हमारे कपड़ों पर आ जाते हैं। यहाँ पर गुरुदेव भगवान ने भी कई बार अपने श्री वचनों में कहा है कि जिस तरह से आप अपने शरीर को पवित्र रख रहे हैं उस तरीके से आपका एक फर्ज ये भी बनता है कि आप अपने वस्त्रों को भी पवित्र रखें। साधक शरीर के साथ अपने वस्त्रों को भी पवित्र रखेगा तभी पवित्र माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद तो आचमन कर लें लेकिन अगर आपके वस्त्र अपवित्र हैं तो आप पवित्र माने जाएंगे। आप अपवित्र ही माने जाएंगे अगर आपके वस्त्र भी अपवित्र हैं। इसलिए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कई बार अपने श्री वचनों में बोल चुके हैं कि हमें टॉयलेट में उतने ही वस्त्र पहनकर जाना चाहिए जितना कि आवश्यक है, अन्यथा हमें बाकी सारे कपड़ों को बाहर ही उतार कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये समझ लें, जैसे पुरुष होते हैं खड़े होकर टॉयलेट करते हैं तो बहुत सारे छींटे ना चाहते हुए भी कपड़ों पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही आपको सावधानी ये बरतनी है कि जितने कपड़े आवश्यक हैं उतने ही आप टॉयलेट में पहनकर जाएं बाथरूम में, और इस तरीके से टॉयलेट का क्रिया को निर्वहन करें कि आपके उसके छींटे आपके ऊपर ना पड़े, आपके वस्त्रों पर ना पड़े। अगर गलती से भी छींटे पड़ गए हैं तो अब आपको पवित्र वस्त्र ही धारण करने चाहिए अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं या माला जप कर रहे हैं। और अगर वस्त्र आपके पवित्र हैं तो फिर आचमन कर कर आप वापस से अपनी दिनचर्या निभा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, स्नान के बाद आप दिन में चाहे 10 बार भी टॉयलेट जाएं, आप 10 बार आचमन करके वापस से पवित्र हो जाते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वस्त्रों की पवित्रता का भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज समझ लेते हैं, जैसे हम दिन में कभी भी हम पॉटी जाते हैं, पॉटी के बाद जैसे मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया कि आपको नहाना ही है, ये परम आवश्यक है। नहाने के विषय में लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, तर्क देने लगते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी स्थितियों में आपको कैसे कैसे नहाना है। देखिए, जैसे माँ बहन है, हमारी माता बहनें, वो सर से स्नान नहीं कर पाती क्योंकि उनके बाल गीले होते हैं और सूखने में समय लगता है, उनके लिए बहुत मुश्किल बड़ा काम हो जाता है। तो माता बहनें कंधे से स्नान कर सकती हैं पॉटी जाने के बाद, लेकिन हम जो पुरुष होते हैं हम सर से स्नान कर सकते हैं क्योंकि हमारे बाल इतने बड़े नहीं होते जिनको सूखने में समय लगे। बहुत सारे भाई जो है वो अपने आप का कंपैरिजन माता बहनों के साथ करने लगते हैं कि अगर माता बहनें कंधे से स्नान कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखिए, मैंने आपको पहले अंतर बता दिया है कि माता बहनें मजबूरी में स्नान करती हैं कंधे से, क्योंकि उनके बाल गीले होने में, सूखने में समय लगता है। ये समस्या हम पुरुषों के साथ नहीं है, तो हम फिर अपनी पूरी तरीका वही अपनाएं जो एक पुरुष को शोभा देता है, यानी सर से स्नान करना। तो आप दिन में अगर कभी भी पॉटी जा रहे हैं तो आपको स्नान करना ही है, माता बहनें कंधे से स्नान कर सकती हैं। यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए कि जो भाई बहन जिनके घरों में वेस्टर्न कमोड है और जो माता बहनें स्पेशली कमोड पर बैठकर टॉयलेट क्रिया में जा रही हैं, तो उन्हें यह याद रखना बेहद आवश्यक है कि खुद परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अपने कृपा वचन में एक बार बोल चुके हैं कि जो व्यक्ति कमोड के ऊपर बैठकर टॉयलेट करता है वो ऑटोमेटिकली पॉटी की तरह ही अपवित्र माना जाता है। ऐसे में आपको कंधे से स्नान करना परम आवश्यक आपके लिए हो जाता है, और कपड़े भी आप उस समय उतने ही पहने जितना जरूरी है। तो अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप दिन में 6-7 बार टॉयलेट जाते हैं कमोड पर बैठकर, तो आप 6-7 बार स्नान करेंगे। अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो फिर आप कोई और रास्ता ढूंढें जिससे आप कमोड पर बैठकर टॉयलेट भी ना करें, क्योंकि आप जब जब कमोड पर बैठेंगी माता बहनें तब तब अपवित्र होंगी ही होंगी। अगर आप ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं तो फिर आपको कोई और समाधान ढूंढना होगा। तो यहाँ पर ये 3 चीजें बिल्कुल क्लियर है कि हम
जब नहाने के बाद टॉयलेट जाएंगे तो आचमन कर लें पवित्र से पवित्र होने के लिए। अगर अब दिन में कहीं हम पॉटी चले गए हैं तो हमें स्नान करना होगा, कम से कम कंधे से स्नान तो माता बहनें कर लें। पुरुष कभी भी स्नान कर सकते हैं, कहीं भी कैसे भी, इस चीज को उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। और साथ में माता बहनें जो कमोड पर बैठकर टॉयलेट कर रही हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वो कंधे से स्नान जरूर करें। अगर वो स्नान से बचना चाहती हैं तो फिर वो अपने टॉयलेट करने की क्रिया का किसी और तरीके से निर्वहन करें। तो यहाँ पे ये 2-3 क्वेश्चन हमने रैपअप किए हैं। उम्मीद करता हूँ समाधान मिलेगा उन लोगों का जिनके तर्क भी बने हुए थे बराबर और जिनके ये इश्यूज बराबर आ रहे थे। कुछ भाई बहन ये पूछने लगते हैं कि अगर कोई बीमार है, अगर कोई यात्रा में है, देखिए बीमार किसी 2-4 दिन रह जाता है या कोई व्यक्ति यात्रा में तो 2-4 दिन रह जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आप इतने बीमार हो गए हैं कि आप नहा नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में आप आचमन करके यमुना जल अपने ऊपर छिड़क लें, वृंदावन की रज अपने माथे पर लगा लें और उसके बाद अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। ये सिर्फ तब की स्थिति में जब आप बीमार हैं या फिर आप ओवर डे ट्रेन जर्नी में हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ बन जाती है तब। ये सभी के लिए नहीं है कि आप घर में अच्छे से बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि आज ठंड बहुत ज्यादा है और आप आचमन कर लें, यमुना जल छिड़क लें और वृंदावन रज लगा लें तो दिनचर्या कर सकते हैं। तो ये प्रपंच वाली स्थिति है आपकी, इसलिए ऐसी स्थिति से बचें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर मंच।